जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षकों के पदस्थापन की खबर पर मुहर लग गई है और जितनी भी जानकारी है जो आज निकल कर आई है शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण को लेकर, उस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो कमेटी द्वारा तैयार की गई है उसकी मुख्य बातें क्या है, इस पर बात करेंगे। शिक्षकों और विद्यालयों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है, उन सभी श्रेणी के बारे में बात करेंगे। किस आधार पर जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, चाहे वह सक्षमता पास शिक्षक हो या फिर बीपीएससी शिक्षक हो, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। शिक्षकों द्वारा जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं और जो संशोधन किया गया है उस पर बात करेंगे और कब तक शिक्षकों का पदस्थापन का जो कार्य है वह हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इन सभी विषयों पर बात करेंगे और जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे वो ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उसके लिए आपको पता होगा कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी को जो है 15 दिन में रिपोर्ट देना था, लेकिन 2 महीने से अधिक हो गए लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। अब जो रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं उस पर मैं आपको आज बताने वाला हूं। आज भी बहुत सारी अपडेट निकल कर सामने आई है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र के पॉलिसी की जो मुख्य बातें हैं, इसमें शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो है शिक्षकों को 12 कैटेगरी में बांटा गया है। जितने भी बिहार के 6 लाख शिक्षक जो हैं उनको 12 कैटेगरी में बांटा गया है और इन्हीं कैटेगरी के आधार पर जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने वाला है। अब शिक्षकों को जो कैटेगरी में बांटा गया है वह कौन से हैं? शहरी क्षेत्र के शिक्षक, अर्ध शहरी जो अनुमंडल क्षेत्र है उनको कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक, दियारा क्षेत्र के शिक्षक, पहाड़ी इलाकों में जो पोस्टेड है शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, रोगग्रस्त शिक्षक, किसी बीमारी से अगर रोगग्रस्त हैं ऐसे शिक्षक, जो शिक्षक 1-2 वर्ष में रिटायर होने वाले हैं ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो पति पत्नी हैं, महिला शिक्षिकाएं या ऐसे शिक्षक जो मुख्यालय से दूर पोस्टिंग हैं और 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षक। तो इन 12 कैटेगरी में जो है शिक्षकों को विभाजित किया गया है और इसी के आधार पर जो है अब शिक्षा विभाग जो है अपने ट्रांसफ़र पॉलिसी में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात कर रहा है। इसके अलावा जो है स्कूलों को जो 5 श्रेणियों में बांटा गया है, इसकी खबर पहले ही आ गई थी। नई पॉलिसी के अनुसार सरकारी स्कूलों में जो है 5 श्रेणियाँ रखी गई है। नदी के पार वाले शिक्षक, नदी के पार वाले स्कूल, पहाड़ी इलाकों वाले स्कूल, अर्ध शहरी इलाकों वाले स्कूल, शहरी इलाकों वाले स्कूल और ग्रामीण इलाकों वाले स्कूल। तो देखिए, पहले तो शिक्षकों को 12 कैटेगरी में बांटा गया है और विद्यालयों को 5 कैटेगरी में। इसके आधार पर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके अलावा जो शिक्षकों द्वारा उठाए गए मुद्दे एवं संशोधन, तो आपको एक चीज़ और बता दें कि शिक्षा विभाग बार बार यही कह रहा है कि हमारा पॉलिसी तैयार है, लेकिन शिक्षकों द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो है संशोधन किया जा रहा है और उसमें विलंब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी जो है शिक्षकों के कंधे पर ही बंदूक रख के चला रहा है। जो भी देरी शिक्षा विभाग की तरफ से हो रहा है उसका प्रमुख वजह जो है शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि जो शिक्षक मुद्दे उठा रहे हैं उसी को लेकर हम संशोधन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग जो है अब शिक्षकों के कंधे पर बंदूक चला रहा है। अभी देख लीजिए शिक्षकों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं और जो अभी तक संशोधन किए गए हैं। पहले शिक्षकों द्वारा मुद्दा जो उठाया गया था कि बीपीएससी शिक्षक हो या सक्षमता पास शिक्षक हो, ऐसी शिक्षिका जो महिला शिक्षिका है और घर से बहुत ज़्यादा दूर पोस्टिंग हो गई है, उनका जो है इसमें ध्यान रखा जाए। पहली मांग ये थी, पहला मुद्दा जो ये उठाया गया था। इसके अलावा रोगग्रस्त शिक्षक जो हैं जिनकी पोस्टिंग दूर कर दी गई है उनको ट्रांसफ़र के लिए कहा गया था। इसके अलावा जो दिव्यांग शिक्षक हैं जिनका बीपीएससी हो या फिर जो नियोजित शिक्षक हों या फिर कोई और भी जितने भी शिक्षक हैं जिनका जो है दिव्यांग शिक्षक हैं उनको पोस्टिंग के लिए कहा गया था।
ऐसे शिक्षक जो पति पत्नी हैं लेकिन उनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है पोस्टिंग कर दिया गया है, इसके लिए कहा गया था। और चौथा और पांचवा जो अभी मुद्दा जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है कि रिटायर होने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग। इसमें कहा गया है कि जो रिटायर होने वाले शिक्षक हैं उनको सहूलियत के हिसाब से पोस्टिंग दी जाए। अब इसी को मुद्दा बनाकर जो है शिक्षा विभाग कह रहा है कि इसमें अब थोड़ी और देरी होने वाली है, क्योंकि जो रिटायर होने वाले शिक्षक हैं उनको भी अब पॉलिसी में इंक्लूड करके सहूलियत दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो शिक्षा विभाग जो प्रमुख कारण एक और बता रहा है, और इसके ऊपर हमने पहले ही आपको एक जो वीडियो बनाया था उसी में बता दिया था कि कमेटी में 2 नए सदस्य और शिक्षकों के स्थानांतरण रिपोर्ट में हो सकती है देरी। यह हमने 15 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि 100% शिक्षा विभाग यही कहेगा कि प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के बदलाव होने की वजह से देरी, और वही चीज़ आज भी निकल कर आई है कि शिक्षा विभाग देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि 6 लाख शिक्षकों के पोस्टिंग में देरी की जो मुख्य वजह बता रहे हैं शिक्षा विभाग, सितंबर में प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक का ट्रांसफर नए निदेशक पंकज कुमार एवं योगेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाला है। अब यह पॉलिसी को फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे होगा, और अगर इनको लगता है कि कुछ बदलाव करना है तो बदलाव करेंगे, इसके पश्चात ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो जो खबर हमने 15 दिन पहले आपको दिखाई थी, देखिए आज वही सच हो रहा है। अब जो है शिक्षा विभाग कह रहा है जो नए प्राथमिक निदेशक या माध्यमिक निदेशक हैं, अब ये फिर से जितना भी रिपोर्ट दिया गया है कमेटी द्वारा उन सभी रिपोर्ट की एक बार समीक्षा करेंगे। अगर इनको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ बदलाव करना है तो बदलाव करेंगे, और अगर लगता है कि नहीं सही है तब उस पर हस्ताक्षर करके जो है सरकार को उस पर साइन के लिए भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो ये शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण का मामला है ये अभी कुछ और समय लगने वाला है। अब प्रश्न यह है कि कब होगा शिक्षकों का पदस्थापन। तो देखिए जो हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं उन्होंने कहा था कि सितंबर तक जो है यह शुरू कर दिया जाएगा। जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनका और बीपीएससी सभी 6 लाख शिक्षकों का जो है सितंबर के अंत तक जो है यह पॉलिसी तैयार हो जाएगी और इसको शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार और जो वर्तमान में परिस्थितियां बन रही है उसको देखकर लग रहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक ही यह संभव, यानी कि दिवाली के समय ही सक्षमता पास शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण शुरू हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी पॉलिसी तैयार नहीं है, ना ही ऑनलाइन आवेदन लिया गया है, ना ही पॉलिसी तैयार की गई है, ना ही अभी सभी शिक्षकों का काउंसलिंग हो पाया है, ना ही जो जितने भी स्टूडेंट है विद्यालय में उनका डाटा इकट्ठा हो पाया है। किस स्कूल में कितने शिक्षक हैं इसका डाटा भी उपलब्ध नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक लेटर जारी करके भी कहा गया था कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, कितने बीपीएससी शिक्षक हैं, कितने नियोजित शिक्षक हैं, यह सभी डाटा मांगा गया था। यानी कहीं ना कहीं अभी तक जो है शिक्षा विभाग के पास ये पूरा डाटा उपलब्ध नहीं है। तो इतना सितंबर के अंत तक होना जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र पॉलिसी है बहुत मुश्किल दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दिवाली से पहले यह संभावना बहुत कम है कि यह प्रक्रिया को जो पूरा कर लिया जाएगा, इसकी बहुत कम संभावना बन रही है। इसके ऊपर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।